हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट ए का आखिरी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले हम उसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। कहता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है और उसको हमने एक लिक्विड से फिल किया हुआ है। ठीक है, जो लिक्विड है कंटेनर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक मैंने फिल किया हुआ है अच्छे से। अब हम इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट को अंदर रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो आपका V है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो जितना उसका वॉल्यूम होता है ना, उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका इस कंटेनर से बाहर गिरता है। ठीक है, अब ये कैसे पता? एक सिंपल सा लॉजिक है। आप इस कंटेनर को पानी से प्रॉपर ऊपर तक भर दीजिए। आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालिए। जब आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालेंगे तो बाहर पानी गिरेगा। उस सारे पानी को आप कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करने के बाद एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप उस लिक्विड को डाल दीजिए। उस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आपको यह पता लग जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ पानी इस कंटेनर से बाहर आया है। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लेंथ लेकर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर आप इसको चेक करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस लिक्विड का होता है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हैं और अगर वो बॉडी आपकी फ्लोट करती है तो उसका मतलब यह होता है कि जितना उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतना ही एक अपवर्ड फोर्स इस पे एक्ट कर रही है इसको बैलेंस करने के लिए, और उस अपवर्ड फोर्स का नाम हमने रखा था अपथ्रस्ट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है अगर मैं उसका वेट निकाल लूं, वो और अपथ्रस्ट दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये कि मुझे किसी भी बॉडी का किसी भी लिक्विड के अंदर कितना वो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका आप ये देख लो कि जब हमने उसको सबमर्ज किया उस लिक्विड के अंदर तो कितना पानी आपका डिस्प्लेस हुआ। जितना पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट निकाल लीजिए और जो भी उसका वेट आएगा वो एक्चुअली में उस अपथ्रस्ट के बराबर होगा। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबमर्ज्ड पोर्शन का आपने लेना होता है। सबमर्ज्ड पोर्शन का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा फिर से कंटेनर मैंने ले लिया और ये फिर से मैंने लिक्विड से इसको कंप्लीटली भर दिया है, तो मेरी जो बॉडी है वो सिर्फ इतना ही सबमर्ज हो पाया, इतना हिस्सा ही सबमर्ज हो पाया। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट और जो अपथ्रस्ट है जो सिर्फ इतने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वजह से इसको मिल रहा है वो इसके बराबर होगा। मतलब जो पानी आपका डिस्प्लेस होगा ना उसका वॉल्यूम और ये जो मैंने यहां पे डार्क किया है पोर्शन इसका वॉल्यूम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और साथ ही साथ जो अपथ्रस्ट इस पे एक्ट कर रही है वो भी इसी वेट के बराबर होगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। चलिए अब आपको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सो देखिए, ये जो है आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखिए हमारे पास क्या क्या है और हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है और इसके साथ ना मेरे पास दो तरह के सिलेंडर्स हैं। एक है आपका होलो सिलेंडर
और एक है आपका सॉलिड सिलेंडर, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो एग्जैक्टली सेम है। इसलिए अगर आप चाहें तो सॉलिड सिलेंडर को इस पर्टिकुलर होलो सिलेंडर के अंदर आराम से इंसर्ट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा टाइट होता है, एयर टाइट हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वॉल्यूम है इस वजह से। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम और जो ये आप वेसल देख रहे हो, ये जो सिलेंडर देख रहे हो, इसका वॉल्यूम ये एग्जैक्टली सेम होता है। अब हमने क्या किया, दोनों को टाई किया और उसके साथ हमने हैंग कर दिया। और आप अच्छी तरह जानते हो इसके वेट की वजह से ये जो आपका फिजिकल बैलेंस की जो सुई थी वो आपकी हिल जाएगी और ये नीचे हो जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका ऊपर हो जाएगा। क्लियर? अब हमने पहले क्या किया, इसके वेट को ना हमने बैलेंस किया। और कैसे? बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा वेट ऑन द अदर पैन। हमने इसको आपस में बैलेंस कर दिया। फिर हमने लिया एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हमने अपना लिक्विड डाल दिया। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जैसे मैं लिक्विड डालूंगा इस पर एक्ट करेगा अब अपथ्रस्ट। पहली बात, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए तो हमने ऑलरेडी ये वाले वेट तो रखे थे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये ऊपर हो जाएगा और राइट साइड वाला पोर्शन आपका नीचे चला जाएगा, बिकॉज अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है ना, इसी वजह से। और आप अच्छी तरह जानते हो किसी भी बॉडी को जब हम किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो वो हल्का फील करती है, उसका जो वेट है वो थोड़ा अपीयर होता है कि वो हल्का हो गया। एंड उसका रीजन क्या है? अपथ्रस्ट, क्योंकि अपथ्रस्ट उस पर एक्ट करती है ऊपर की तरफ, वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, सो हमें अपीयर होता है कि वो थोड़ा सा हल्का हो गया। तो इसी वजह से ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है और ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ गया। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि ये जो कंटेनर था ना खाली, इसके अंदर हमने अब लिक्विड को फिल किया। और लिक्विड को तब तक फिल किया जब तक ये बिल्कुल उसके टॉप तक फिल नहीं हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितना इसके अंदर का वॉल्यूम था ना, उस पूरे वॉल्यूम को हमने इसी लिक्विड से फिल कर दिया। अब जैसे हमने इसको फिल किया तो हमें यह देखने को मिला कि ये एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब ये ऊपर की तरफ गया तो सिर्फ और सिर्फ अपथ्रस्ट की वजह से गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब उसको दोबारा उसी पोजीशन पे लाने के लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तभी अपथ्रस्ट को वो कैंसिल करेगा और ये फिर आपका बैलेंस होगा। हमने इसको लिक्विड से फिल किया जिसका वॉल्यूम एग्जैक्टली उस सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर था जिसको मैंने सबमर्ज किया हुआ है लिक्विड के अंदर। तो एक तो होगी सबसे बड़ी बात ये कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा इससे और जिससे अपथ्रस्ट क्रिएट हुआ, वो कितना वॉल्यूम था, वो एग्जैक्टली उसी के वॉल्यूम के बराबर था, क्योंकि मेरा जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसका वॉल्यूम और ये जो होलो सिलेंडर था इसके अंदर का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम था। दूसरा, जितना वॉल्यूम इसके अंदर लिक्विड का है उसका वेट एग्जैक्टली अपथ्रस्ट के बराबर है, इसलिए आपका जो पैन है वो आपस में बैलेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जब हमने इस सॉलिड सिलेंडर को इस लिक्विड में सबमर्ज किया तो जो पानी आपका डिस्प्लेस हुआ वो एक्चुअली अपथ्रस्ट के बराबर था। उतना ही पानी जब मैंने ऊपर होलो सिलेंडर के अंदर डाला तो उसने मेरे अपथ्रस्ट को काउंटर बैलेंस किया, जिसकी वजह से ये दोबारा अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। तो दैट इज कि अपथ्रस्ट जो है वो एक्चुअली वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट भी है, अभी हम वो भी देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, आपने पहले समझा भी होगा। हमारे सिलेबस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार आपको ये दिखा दूं, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में होल किया हुआ है, वहां पे एक स्पाउट लगाया हुआ है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इस जार को पहले हमने पानी से भरा और तब तक भरा जब तक मेरे पानी का लेवल इस स्पाउट के लेवल तक नहीं आ जाता। तो तब हमने बेसिकली उसको तब तक भरा जब तक इसमें से पानी बाहर ना आ जाए। जैसे बाहर पानी आने लग गया हमने इसमें पानी भरना बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर वेट किया तब तक जब तक इस स्पाउट में से पानी आपका आ रहा है। क्लियर?
अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि पानी जो है वो इस लेवल तक आ चुका है कि अगर मैं थोड़ा और पानी डालूंगा तो वो इस स्पाउट के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस कंटेनर को हटा दिया और हमने अब एक नया कंटेनर उसके नीचे रख दिया ताकि मेजरिंग हो जाए। फिर हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है। अगर इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ तो आप देख सकते हो कि जो पॉइंटर है स्प्रिंग बैलेंस का वो 0 के साथ आपका कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक लोड लिया और उस लोड को हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऐसे अटैच कर दिया। जैसे हमने उसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया तो हमने अपना वेट नोट कर लिया और वो वेट आया 36 ग्राम फोर्स। ठीक है, याद रखना प्लीज, 36 ग्राम फोर्स। उसके बाद हम उसको उस कंटेनर के पास लेके गए और उसको उसके अंदर हमने सबमर्ज कर दिया। अब जैसे हम उसके अंदर सबमर्ज करते हैं, आप देख सकते हो पानी का लेवल यहां तक था। जैसे इसमें सबमर्ज होगा पानी इस स्पाउट के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएगा और हम तब तक वेट करेंगे जब तक पानी कंप्लीटली इससे बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, अब जैसे ही पानी इससे बाहर आना बंद हुआ हमने जो इसका वेट है वो नोट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ये 20 है, नीचे वाला 22 है, तो ये है 22 ग्राम फोर्स आपका। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब ये एयर के अंदर हमने इसकी मेजरमेंट ली थी लोड की, तब 36 ग्राम फोर्स आया था। पानी के अंदर वही आपका मेजरमेंट आ गया 22 ग्राम फोर्स। तो डिफरेंस कितना आया वेट का, डिफरेंस आया 14 ग्राम फोर्स। तो अब ये जो लिक्विड आपके पास यहां पे पड़ा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली 14 ml के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 14 ml के बराबर हुआ तो वो 14 ग्राम फोर्स के बराबर होगा। सो हमने क्या किया, अब पहले तो मेजर कर लिया हमने, 22 है, उसको लिया और हमने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला। अब जैसे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला आप आराम से देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली आपका 14 ml के बराबर आता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे यही प्रूव हुआ ना कि जो उनका डिफरेंस आया था जो कि अपथ्रस्ट के बराबर होता है, वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आ रहा है। ठीक है, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम लेकर हमने उसका वेट निकाला, वो वेट एग्जैक्टली अपथ्रस्ट के बराबर आता है। आई होप आपको ये वाली पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें हम कर लें और हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अब ये बात जाननी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वेट के हिसाब से तो हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी सिंक करेगी और कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी। हम डेंसिटी के हिसाब से भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, आपका लिक्विड है, और उस लिक्विड के अंदर हमने क्या रखा, उस लिक्विड के अंदर हमने अपना एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, आपको पता ना जब इसका अपर सरफेस पानी के अपर सरफेस से कोइंसाइड करे तो इसका मतलब होता है ये फ्लोट कर रहा है, और फ्लोट के दौरान इसका जो वेट है और इस पर एक्ट होने वाला अपथ्रस्ट वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। सो जो वेट है सॉलिड का वो एग्जैक्टली आपका बराबर है मेरे अपथ्रस्ट के। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे पास जो वेट है ना, वेट वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वही मैंने यहां पे किया। अब थ्रस्ट की बात करें तो वो एग्जैक्टली होता है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, जितना सबमर्ज हुआ, यहां पे पूरा है तो पूरा लेंगे, अगर थोड़ा होता तो थोड़ा लेते, एग्जैक्टली ये भी वही लेते। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं और जी आ जाता है हमारे पास। इस केस में जी से जी कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर आ जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर दोनों की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है तो ये क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा। अब दो केसेस और देख लेते हैं। पहला, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर हो जाए डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड के, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये आपका सिंक कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा अब थ्रस्ट से, तो वो आपका सिंक कर जाएगा आपका। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ध्यान से इसमें देखें कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर आपका लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाए तो इस केस में वो आपका फ्लोट तो करेगा, बट इसमें कुछ पोर्शन आपका डूबा होगा
और जो कुछ पोर्शन है वो आपका उस लिक्विड के बाहर होगा, जैसे कि नॉर्मली हम देखते आए हैं। क्लियर है? तो ये बात याद रखना कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर हो मेरे डेंसिटी ऑफ लिक्विड के तो वो फ्लोट करता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बड़ा हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के तो वो सिंक करता है, और अगर लेस देन हो तो वो इस तरह से आपका फ्लोट करेगा। तो बेसिक रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि द बॉडी ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक इन इट, while the bodies of average density, अब एवरेज डेंसिटी क्या है मैं ये भी बताता हूं आपको, इक्वल टू और स्मॉलर देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट ऑन इट, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब एवरेज डेंसिटी क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। एवरेज डेंसिटी को होती तो डेंसिटी ही है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, बट इसमें ना मास ऑफ सॉलिड लिया जाता है प्लस जो मास ऑफ एयर इनक्लोज्ड होता है ना सॉलिड के अंदर, वो ये खास तौर पे इस्तेमाल किया गया है उन सॉलिड्स के लिए या उन मटेरियल के लिए जो कंप्लीटली सॉलिड नहीं होते, थोड़े से अंदर से होलो होते हैं। जैसे कि देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, कहते हैं कि एम्प्टी टिन कैन और आयरन शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन अगर आप आयरन नेल को वाटर के अंदर डालते हो तो वो सिंक कर जाता है क्योंकि वो प्योर सॉलिड है। अगर आप एक आयरन शिप की बात करते हो ना, उस शिप के जो नीचे वाला सेक्शन होता है वहां पर हवा होती है, उस हवा की वजह से जो इस शिप की एवरेज डेंसिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो आपका फ्लोट करता है। तो ये बात याद रखना कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर अगर हवा भरी हो तो उस टाइम हम उसकी एवरेज डेंसिटी फाइंड करते हैं, और जो एवरेज डेंसिटी है अगर लेस देन वाटर आ जाती है तो वो उस पर्टिकुलर मतलब लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, अदरवाइज अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा है तो वो आपका सिंक करेगा। आई होप आपको ये वाला फैक्टर और ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल का क्या मतलब है, और साथ ही साथ मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए ये समझने के लिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इसके बाद मैंने एक छोटा सा टेस्ट दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चाहें तो वो जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।